हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पंच विद पाई में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप डी का, जो कि 30 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसमें जो भी मैथ्स का क्वेश्चन किया गया था उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, नो डाउट आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस काफी आसान भी पूछे जा रहे हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है कि जिसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है सोल्व करने में। ये बोल सकते हैं, उसको हार्ड नहीं बोल सकते हैं, बस ये बोल सकते हैं कि उसमें क्या है, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा डाल दिया जा रहा है ताकि उसमें आपका वक्त गुजर सके। ठीक है ना। तो इसका एक बेस्ट तरीका यही है कि जो भी कैलकुलेटिव पार्ट है उसमें थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी फॉर्मूलाज है, क्योंकि देखिए अगर एग्जामिनेशन में बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है फॉर्मूला बेस्ड पे होता है, क्योंकि अभी जो एग्जाम का जो समय आ गया है हमारे, किसी का कल एग्जाम है, किसी का परसों एग्जाम है, किसी का एक हफ्ता के बाद है, किसी का 10 दिन के बाद है। इस तरह से एग्जाम मतलब कि बारी बारी सभी के आ रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है ना, कि जल्दीबाजी हम तैयारी कर सके, जो भी तैयारी किए हैं उस सारे के सारे माइंड में हम सेट कर सके ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सोल्व कर पाए एग्जाम में, और वो सही सही। ठीक है ना। इसका बेस्ट तरीका है जो भी आप पहले से पढ़े हुए हैं उसी को रिवाइज करिए, उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए और स्ट्रिक्टली नोट्स बना, जो भी बनाए हुए होंगे, जैसे कुछ स्ट्रिक्टली नोट होता है जिसमें कि फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उस की पॉइंट्स को, फॉर्मूला को सारे के सारे याद कीजिए। कॉन्सेप्ट जितना भी आपने बनाया है पहले से बस उसी को रिवीजन कीजिए, क्योंकि नया चीज पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। वो समय, वो नए जो चैप्टर होता है, नए जो चीजें जो नहीं पढ़ा है आपने, उसको पढ़ने के लिए अभी समय नहीं है। ये पहले का चीजें होती है। ठीक है ना। अगर एग्जाम आपका करीब है तो जो भी आप पहले से पढ़े हुए हैं उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आप भी डिस्कस कर रहे हैं, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी जिसका अपकमिंग एग्जाम है वो भी मैच कर लेंगे कितने लोगों का सही आ रहा है क्वेश्चन जो आज एग्जाम दिए हैं, और उनके लिए भी है जो कि एग्जाम, जिसका एग्जाम 2-4 दिन के बाद है या आने वाला है एग्जाम, वो भी देखेंगे तो काफी इसी के मतलब के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी द्विघात समीकरण में दो मूल दिया गया है, दो रूट्स दिया हुआ है। ठीक है ना। द्विघात समीकरण का दो रूट्स दिया हुआ है, अल्फा और बीटा, मानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। तो कौन सा इसमें से इक्वेशन उस दोनों रूट से बनेगा। एक चीज आप याद रखिएगा कि जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि रूट्स के माध्यम से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। इसको याद रखिएगा ना। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और बीटा 1 दिया हुआ है। वो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है ना। और प्लस अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 6 होगा। देख कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्टली आपको क्या करना था, ये याद रखना था। ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ये टाइम दिया गया है और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, यानी आपको मूलधन दिया हुआ है और प्रतिशत पूछ रहा है, आर प्रतिशत कितना होगा। तो आपको पता है कि एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है आर टी का पी का आर टी परसेंट ना। तो पी का आर टी परसेंट, पी का कितना है, पी है आपको 5000 है, और आर टी परसेंट, आर टी कितना है, आर और टी, यानी आर कितना है, तो आर निकालना है मुझे, टी है 3%, मतलब अपॉन में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। और ये एस आई का भी वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए, एस आई का वैल्यू कितना है, 1500 है। ठीक है ना, 1500 है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया यहाँ पे, तो बोल सकते हैं 5 और 3 से गुणा करेंगे 15, और 15 दहा में 150, यानी आर बराबर कितना हो गया आपको, 10% आपका उत्तर हो जाएगा। 10% जिसका भी होगा करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे भाग देने पर 13 शेष फल बचे, यानी 13 रिमाइंडर बचे ना। तो जो रिमाइंडर बच रहा है सबसे पहले उसको घटा दीजिए। 13 घटा दिया, सभी में 13 घटा दीजिए। ठीक है। 13 घटाने के बाद ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 200। ठीक है ना। ये हो जाएगा सबका अलग अलग। बात समझ में आ रही है। अब इस बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ना, यानी ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर के केस में हमेशा क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, मसा निकालते हैं ना। एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना होगा, तीनों का, इसका एचसीएफ होगा 50। अब ये बोल रहा है कि संख्या के अंकों का योग बताना है। ये 50 आंसर नहीं होगा, इसके अंकों का, 50 तो आपका संख्या हो गया। अब इसका अंकों का योग कितना होगा, तो 5 प्लस 0 कितना है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 5 इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो कोई गोला है उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको याद होना चाहिए कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी गोला का संपूर्ण, तो 154, ठीक है ना, सेंटीमीटर में दिया है। तो ये आपको मालूम होगा कि पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर स्क्वायर 154, ठीक है ना। यहां से देखिए 11 बार में कट कीजिए, 11 कम 11, 11 44, ठीक है ना। तो ये आपको फिर से कट कर सकते हैं 7 बार में, ठीक है। और 7 और 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 49, और ये 4 नीचे जाएगा तो इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा, आर बराबर 7/2, ठीक है। तो 7/2 मतलब कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो ये 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस निकल जाएगा। बात समझ आ रही है ना, 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ऐसा दिया हुआ है इस तरह, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन जितना भी दिया गया है ना, सारे के सारे हम ऑफलाइन क्लासेज में करा चुके हैं। जितने भी हमारे अपने स्टूडेंट हैं उनको मालूम होगा कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑलरेडी कभी ना कभी हम क्लासेज में करा चुके हुए रहते हैं, ठीक है ना। जो भी ऑनलाइन का स्टूडेंट है उन्हें नहीं मालूम होगा, लेकिन जो ऑफलाइन के मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें सभी मालूम है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन क्लास से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए ये बी, अगर इसको हमने मान लिया कि बी है, कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करिएगा तो समय लगेगा। तो उस समय को रिड्यूस करने के लिए आपको समझना होगा उस चीजों को, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को, जैसे कि आपको दिख रहा है 2.46, यही 2.46 नीचे भी है तो उसको ए मान लेंगे। दूसरा संख्या क्या है अलग तरीका से है तो उसको बी मान लेंगे। 1.46 दिया हुआ है 1.46 तो बी मान लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अपन में दिया है ए माइनस बी, ठीक है ना। ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, बच गया ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, आपको ए प्लस ए कितना दिया है 2.46 और बी कितना दिया है 1.46, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है ना। ऐड करिएगा तो कितना होगा 3.92 आ रहा है ना, 3.92 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए और बी बस निकालना है, क्योंकि ए कट गया, ठीक है ना। चलिए ये बात करते हैं ऐसा क्वेश्चन को। ये क्या है, रोम्बस है, ये आपको रोम्बस है। रोम्बस मतलब होता है समचतुर्भुज, ठीक है ना, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज होता है, ठीक है ना। अब देखिए कहने के मतलब कि जब रोम्बस होगा तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है, लेकिन इसका जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वो आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। 4a स्क्वायर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये आपको रिलेशन याद रखिएगा, क्योंकि ये डायगोनल और इसका साइड के बीच में रिलेशन है। ये रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे भी जाते हैं और बन भी जाते हैं आसानी से। बात समझ में आ रही है ना। तो इसलिए हम लोग इसको चलते हैं सोल्व करते हैं। तो 4a स्क्वायर को रहने दीजिए, और d1 स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, और प्लस d2 का स्क्वायर 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है तो क्या करेंगे 30 का स्क्वायर 900 होगा, ठीक है। यहां से कट कीजिए 4 से मैं कट कर रहा हूं तो देखिए 4 से एक 4 छके 24, 16 64 बार में, और ये 4×8 कितना हुआ 225 ना। तो यानी ए स्क्वायर बराबर, इसको जोड़िएगा तो कितना हो रहा है 289, मतलब कि ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 289। तो 289 मतलब कितना होगा 17 होगा, ठीक है ना। आपको दिख जाएगा कि 17 होगा। जब 17 होगा तो ये बोल रहा है पेरीमीटर। अगर हम इसको पेरीमीटर बोलते हैं तो इसका मान लीजिए ए है, इसका ए है, इसका ए है, इसका ए है, तो हमारा पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू ए, कि सभी बाहरी सतह की लंबाई को ही तो पेरीमीटर या परिमाप बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो 4 इंटू क्या लिखेंगे 17 तो 68 इसका आंसर, 17 चौके 64, 68 सेंटीमीटर जो भी है जिसमें भी होगा 68 इसका आंसर हो जाएगा 68। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन में जो मैक्सिमम लोग जो है आपको गलत करके आए हुए हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि बना तो दिए हैं लेकिन ज्यादा वक्त इसमें गुजारे हैं, ठीक है ना। और देखिए इसको बहुत आसान तरीका है ये भी सोल्व करने का। ऐसा क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे, मानते हैं कि जो आमदनी है कितना है 100 है, यानी इनकम हम एज्यूम कर लेते हैं कितना है 100 है। तो इस इनकम में 72% उसने सेव कर लिया, तो कितना आपको खर्च कर दिया, ये तो सेविंग कर लिया, ये क्या है आपको सेविंग है, ठीक है ना,
ये सेविंग है, तो ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर है, खर्चा कर दिया ना, एक्सपेंड कर दिया, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये एक्सपेंड कर दिया या एक्सपेंडिचर इसका है 28। अब देखिए क्या कर रहा है ये, 12% बढ़ा दिया। 12% क्या बढ़ा दिया, आय बढ़ा दिया, मतलब इनकम बढ़ा दिया। तो ये 100 था तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 112, ठीक है। अब फिर ये बोल रहा है कि उसका खर्चा जो है वो भी 5% बढ़ा दिया। तो 5% किस में बढ़ाया, ये तो 28 था ना, तो 28 का 5%, तो 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, देखिए 5 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है आपको 1/20, 1/20। तो 1/20 इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 2 से कट करेंगे तो 14 बार में कटेगा, 14 28, 1.4 हो जाएगा। तो 1.4, तो पहले कितना था आपको 28 था, तो इसको ऐड करेंगे 1.4 तो कितना होगा, 29.4 हो जाएगा, 29.4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 28 में 1.4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 29.4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात करते हैं ये वाला कितना होगा, तो इसको घटाइए 6, और ये हो जाएगा आपको कितना, 6, और ये हुए 11, यानी 2.2, और ये कितना हो जाएगा जी, 10 में से 2 घटा 8, 82.6 हुआ, ठीक है ना। ये इसका बचत होगा इस केस में। अब ये बोल रहा है कि ये परसेंटेज में पूछ रहा है कि उसके बचत का प्रभाव क्या होगा ना। देखिए पहले बचत था 72, अब बचत हो गया उसको 82.6 हो गया, ठीक है। तो जरा देखिए कि जब ऐसी बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 72 जो दिया हुआ है, तो कितना इंक्रीज कर गया, उससे जो बचत है कितना बढ़ गया, तो 82.6 माइनस 72 घटाएंगे तो कितना होगा, 10.6 होगा। कितना होगा, 10.6 होगा। 10.6 तो किसके रिस्पेक्ट में ये बढ़ा है, तो 72 के रिस्पेक्ट में बढ़ा है, इंटू 100% चाहिए, तो ठीक है। 4 से कट करिए, तो 4 से कट करेंगे कितना होगा, 4 एकम 4, 4 ठीक है ना, ये हो जाएगा 25, ओके। तो इसको आप लोग फिर 2 से कर लीजिए 9, और ये होगा 5, और ये 0.3, ठीक है ना। गुणा करेंगे, इसका आंसर आएगा आपको 25 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा आपको बता देते हैं, 25 3 75, 5 7, 25 पचे 125, और 7 132.5, ठीक है ना। अब बट्टे में 9, ठीक है, तो 9 एकम 9, और फिर ये 4 और 7, ये आपका आंसर आएगा 14.722, ऐसा आपका आंसर आएगा। तो ठीक है ना, तो कुछ खास नहीं है, बस आपको जोड़ घटाव करना है, बस छोटा सा कैलकुलेशन है, ठीक है ना। कितना होगा, 14.722 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इसका, ये क्वेश्चन कैसे बनाएगा, एलसीएम बनाना है, लेकिन एलसीएम बताना है, लेकिन इस फॉर्म में आपको ऑप्शन दिया गया था, इस टाइप में ऑप्शन दिया गया था, और इसका लसन निकालना है। तो इस केस में आपको क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 84 है, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर फैक्टर हम करते हैं तो 4 गुणे क्या लिख सकते हैं, 21, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 53, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 3, हाँ 3 गुणे 3 इंटू, या हम लोग लिख सकते हैं कि 4 ले लेते हैं, तो 4, हाँ 4 से भी कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, ठीक है ना। 4 से हम ले लेते हैं, 4 गुणे इसको लिख सकते हैं 27, 4 गुणे 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ये क्या है 3 गुणे 7, यानी 3 के लिख सकते हैं यहाँ पे 3 के पावर 1, 7 के पावर 1, ठीक है ना। यहाँ पे 2 और 53, ठीक है ना। यहाँ पे 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका लसन निकालिएगा ना, तो क्या करना है, मैक्सिमम पावर ले लेना है, जिसका भी है मैक्सिमम पावर, और जो बच गया उसको भी ले लेना होता है, ठीक है ना। तो ये क्या लेंगे आपको 7 के पावर 1 इंटू 53, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ओके। चलिए ये क्वेश्चन एक और, ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, टाइम दिया हुआ है, और आपको स्पीड पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपको पता होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। तो इस स्पीड को हमें क्या करना है, 24 बटे में डिस्टेंस दिया है 24, टाइम दिया है कितना, 2 दिया है, ठीक है ना, 2 घंटा। अब ये पूछ रहा है कि मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 अपॉन
18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये होगा 6 से 3 बार में और ये 4 बार में, फिर ये 2 बार में गया तो क्या बोल सकते हैं 10/3, 10/3 बोल सकते हैं या 3.33 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऐसा पूछा गया था कि फादर और सन है, ठीक है, वर्तमान उम्र का यानी प्रेजेंट एज का दिया हुआ रेशियो कितना 6:4 दिया हुआ था और 6 वर्ष के बाद उसका एज कितना हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद ये जो है कितना हो जाए 6:5 है, तो सन का यानी पुत्र का उम्र बताइए क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान से गौर कीजिएगा। जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है ये 6 और 4 में अंतर कितना है 2 का है और 6 और 5 में 1 का अंतर है। आपको पता होगा कि चाहे हम प्रेजेंट में बात करें या पास्ट में या फ्यूचर में बात करें, एज डिफरेंस बिटवीन 2 पर्सन हमेशा सेम होता है, ऑलवेज भी सेम, ठीक है ना। तो जैसे कि इसका अंतर में इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसका अंतर जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 6 और 4 में 2 का अंतर है तो 2 से इसमें, और 6 और 5 में 1 का अंतर है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। नया रेशियो हमारा क्या बन जाएगा 6:4 और ये हो जाएगा 12:10 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जरा देखिएगा कि वर्टिकल अंतर कितना का है 6 का है ना, और रियल में अंतर कितना का है, ये वाला अंतर देखना है, अंतर कितना है वर्तमान और 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष का अंतर है, ठीक है। 6 वर्ष का अंतर है तो 6 से 6 एक बार में कट जाएगा, ठीक है ना, यानी एक इकाई का वैल्यू कितना आया 6 आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे सन कितना है, ये तो फादर है और ये सन है, ठीक है ना। तो सन है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 होगा तो सन का उम्र कितना होगा 4 वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष, 4 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात को, 4 साल इसका आंसर हो जाएगा 4 ईयर्स। ओके, बेटा का उम्र कितना हो जाएगा 4 ईयर्स, ठीक है। अब चलते हैं बात ये गोले का, फिर देखिए वही बात फिर से पूछ दिया है, एक मतलब कि क्या बताऊं एक ही टाइप एक ही फॉर्मूला से दो दो क्वेश्चन भी उठा देता है ना। देखिए प्रॉब्लम 1 ने इसका 3 क्वेश्चन पूछ दिया। एक और क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, ये बोलेंगे 4πr², ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना है 64 पाई है, ठीक है। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और ये आपको बोल सकते हैं कितना हो गया 16 हो गया। तो r बराबर कितना हो जाएगा, r² बराबर 16 है तो r बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और आसान है एकदम, बहुत आसान है, कुछ कह ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए अब ये फादर और सन का रेशियो देखिए, एज का दिया हुआ है रेशियो 3:4 दिया हुआ है और उसके कुल आयु का एज कितना है 98 है। तो फादर का एज पूछ रहा है क्या होगा, तो जरा देखिएगा दोनों मिलाकर कितना है 7 है और 7 ये किसके बराबर है 98 के बराबर है। इसको भाग दीजिए कितने बार जाएगा 7 एकम 7 7 चौके 28 यानी 14 जाएगा, 14 ठीक है ना। अब ये बोला है फादर का एज कितना होगा, तो फादर का एज कितना है 3 यूनिट है तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 14, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 वर्ष, ठीक है ना, 42 ईयर्स इसका एज हो जाएगा फादर का, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन, माता और पिता दो पुत्रों का औसत आयु कितना है 36 है, ठीक है ना, 36 है 36 वर्ष है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मदर प्लस फादर एंड 2 सन, तो 2s मान लेते हैं, ठीक है ना, 2 सन। तो इस ये जो है क्या होता है कि सम बराबर क्या होता है, आपको पता है कि एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, बोल सकते हैं सम अपॉन नंबर। तो हमारे पास सम अगर निकालना हो सम तो क्या होगा एवरेज इंटू नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए एवरेज इंटू नंबर, तो एवरेज कितना दिया है 36 दिया है, नंबर कितना है, एक है फादर एक है मदर और 2 है बेटा, कितना हो गया 4 हो गया, गुणा करेंगे 144 होगा। अब सेकंड केस में दिया है 2 पुत्र और 1 पिता यानी फादर प्लस 2s, ये बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 32। तो 32 इसमें कितने सम निकालेंगे तो कैसे होगा, एक है फादर और 2 है बेटवा, कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। इसको गुणा करिएगा तो कितना होगा 3 3 6 और 9 96। अब इसमें देखिए ये फादर और 2 सन का है और ये फादर और 2 सन प्लस मदर भी है, तो मदर एक्स्ट्रा है ना, यानी एक्स्ट्रा मिलकर 144 हुआ है, इसको घटा दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कितना होगा 8 और ये कितना हो गया जी 3 13 13 में से 9 घटा 4 यानी 48 ईयर्स उसका मदर्स का एज हुआ, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, तो आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। काफी देखिए डिस्कशन है
ये आपको प्रीवियस ईयर मतलब कि जो प्रीवियस जो एग्जाम्स हो चुके हैं उसका डिस्कशन है, इसलिए थोड़ा सा इसका स्पीड भी मेंटेन रखना पड़ता है ताकि जल्दीबाजी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को टैली किया सकते हो। नो डाउट 25 क्वेश्चन पूछता है, 25 क्वेश्चन, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन आया था उतना क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है और कुछ कॉन्सेप्ट भी बताया है, ठीक है ना। तो कुछ भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।